यूपी की एसडीएम मैडम ज्योति मौर्य बोल रही है, माय लॉर्ड अब खबरों पर ब्रेक लगाइए। दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है, अब सुनवाई की बारी है। दरअसल एसडीएम मैडम ज्योति मौर्य और उनके 4th ग्रेड कर्मचारी पति आलोक मौर्य के बीच हालिया विवाद पर पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया था। सोशल मीडिया पर हाल के बरसों में ये मामला बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग बना हुआ था, लेकिन इससे ज्योति मौर्य की पर्सनल लाइफ का तमाशा बन गया था। और अब जब मामला हाई कोर्ट में है तो तय होगा कि ज्योति मौर्य और उनके पति से जुड़ी खबरें दिखाई जाएंगी या नहीं। एसडीएम मैडम ज्योति मौर्य की खबर दिखाई जाएगी या लग जाएगा कोर्ट का ताला। अब सब कुछ साफ साफ होने की घड़ी आ गई है। मामला दिल्ली हाई कोर्ट में है, जहां ज्योति मौर्य ने अदालत से फरियाद की है कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर जो कुछ भी चल रहा है उस पर रोक लगाया जाए, और न सिर्फ रोक बल्कि जो कंटेंट पहले से है उन्हें भी यूट्यूब समेत तमाम सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। दरअसल पूरे मामले पर तमाशा भी इतना बड़ा हो चुका था कि ज्योति मौर्य की जगह कोई दूसरा भी होता तो तंग आ जाता। भोजपुरी में न जाने कितने गाने बन गए। न जाने कितनी सोशल मीडिया स्टाइल वाली फिल्म बन गई, और मीम्स की तो पूछिए ही मत। हाल के सालों में ये पहला मौका है जबकि सोशल मीडिया पर इस तरह का बवाल कटा हुआ। ज्योति मौर्य फिलहाल बरेली की एक शुगर मिल की जीएम है। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य 4th ग्रेड कर्मचारी हैं। खास बात यह है कि ज्योति मौर्य ने कोई पहली बार कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया है। इसके पहले भी वो अदालत से गुहार लगा चुकी हैं। ज्योति मौर्य ने इस तरह की एक याचिका अगस्त के महीने में दायर की थी और अब फिर दिल्ली हाईकोर्ट से दरख्वास्त की है। कहा है कि अब बहुत हो गया, अदालत ये निर्देश दे कि कोई भी यूट्यूब चैनल या न्यूज का कोई प्लेटफॉर्म उनसे जुड़ी खबर नहीं चलाए। पूरी कहानी शुरू भी सोशल मीडिया से हुई थी और अब समापन भी सोशल मीडिया पर होगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब सारा दारोमदार कोर्ट के रुख पर है कि जो वो ज्योति मौर्य की अर्जी को किस रूप में लेता है और उस पर क्या व्यवस्था देता है। बनारस के चिरईगांव की ज्योति मौर्य की शादी आजमगढ़ के आलोक मौर्य से हुई थी। मामला साल 2010 का था, जब आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य से शादी रचाई थी। आलोक का दावा है कि ज्योति को पढ़ाकर एसडीएम बनवाने के लिए उन्होंने काफी कुर्बानी दी है। कर्ज लेकर ज्योति को आईएएस की कोचिंग करवाई और तब जाकर ज्योति साल 2015 में यूपी पीसीएस के इम्तिहान में कामयाब हुई। आलोक मौर्य के कथित दर्द की दास्तां कुछ महीने पहले सामने आई थी, जब बिलखते आलोक मौर्य की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आलोक मौर्य का आरोप था कि शुरू में तो सब ठीक ठाक था, लेकिन साल 2020 से कहानी में ट्विस्ट आ गया, क्योंकि पति पत्नी के रिश्तों में एक वो की एंट्री हो। आलोक मौर्य का आरोप था कि ज्योति मौर्य के विवाहेतर संबंध होमगार्ड के डिप्टी कमांडेंट से बन गए। नाम है मनीष दुबे। दुबे के प्यार में ज्योति मौर्य इस बुरी तरह गिरफ्तार हुई कि जिस पति ने पढ़ा लिखा कर अफसर बनाया उसी को गच्चा दे दिया। आलोक ने इसके बाद तो आरोपों की झड़ी लगा दी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से लेकर करप्शन तक न जाने क्या क्या आरोप मीडिया में चर्चा का विषय बन गए। इस पूरे मामले की गूंज जब देश भर में फैलने लगी तो एक और खबर वायरल हुई। खबर ये थी कि ज्योति मौर्य की वजह से कई शादीशुदा महिलाओं के सपने दफन हो गए। वजह ये कि उनके पतियों ने ज्योति मौर्य का हवाला देते हुए उनकी पढ़ाई लिखाई पर ब्रेक लगा दिया। बिहार के बक्सर से लेकर यूपी तक न जाने ऐसी कितनी खबरें सामने आई। किसी की गलती की सजा किसी को कैसे दे सकते हैं। पटना के बेहद पॉपुलर यूट्यूबर और कोचिंग चलाने वाले खान सर ने खुद इसकी तस्दीक की। खान सर का दावा था कि अकेले उनके इंस्टीट्यूट से 90 से ज्यादा महिलाओं का नाम उनके पतियों ने कटवा दिया। यानी ज्योति मौर्य जिस मामले को पर्सनल बता रही थी वो बहुत पर्सनल नहीं रह गया था, बल्कि इसका असर समाज पर भी पड़ने लगा था। जाहिर है सोशल मीडिया पर तूफान आना था, सो आ गया। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य से जुड़ी खबरें यूट्यूब और फेसबुक पर डलती नहीं कि लाखों लाखों व्यूज मिलने लगते। यानी टीआरपी के चक्कर में ऐसा भी बहुत कुछ परोसा जाने लगा जो कपोल कल्पना वाली मनोहर कहानियों से कम नहीं था। ज्योति मौर्य पूरे मामले पर मौन व्रत धारण किए रही, लेकिन पानी तब सिर से गुजर गया जब इस सनसनीखेज विवाद में भ्रष्टाचार के आरोपों का साया मंडराने लगा। ज्योति मौर्य के 4th ग्रेड पति आलोक मौर्य ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि उनकी पत्नी करप्ट है। सबूत के तौर पर आलोक मौर्य ने कथित डायरी पेश की, जिसमें कथित तौर पर ज्योति मौर्य जब एसडीएम थी तब उगाही और लेन देन का काला चिट्ठा था। ये आरोप आलोक मौर्य का था।
पति पत्नी और वो की कहानी अब सिर्फ चटकारे का मुद्दा नहीं थी, बल्कि मामला एक अधिकारी की कथित काली कमाई से जुड़ चुका था। जाहिर है यूपी शासन तक सुगबुगाहट होनी थी और हुई भी। शासन ने आनन फानन में एक कमेटी का ऐलान कर दिया। प्रयागराज में गठित इस कमेटी में आलोक मौर्य 2-3 बार तलब भी हुआ और एक बार ज्योति मौर्य भी चुपके चुपके मिलाई, लेकिन निकला वही ढाक के 3 बात। बाद में एंटी क्लाइमेक्स हुआ और पूरे मामले का कोई नतीजा ही नहीं निकला। बस ये खबर आई कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। कॉम्प्रोमाइज क्यों हुआ, इसके पीछे की क्या कहानी रही, किसके कहने पर ज्योति मौर्य शांत पड़ी और किसके दबाव में आलोक मौर्य ने अपने आरोप वापस लिए, ये इनसाइड स्टोरी कभी सामने नहीं आ सकी। शायद ऐसे मामलों में कभी पूर्ण सच सामने आ भी नहीं पाता है, लिहाजा ये उम्मीद नहीं रखिए कि ज्योति और आलोक मौर्य के इस विवाद का भी सच कभी सामने आ पाएगा। फिलहाल तो सबकी निगाहें दिल्ली हाईकोर्ट पर टिक गई हैं। ज्योति की अर्जी है कि अदालत जल्दी से सुनवाई करे। गुहार है कि अदालत उनसे जुड़ी कोई भी खबर किसी भी न्यूज चैनल पर नहीं चलने दे। सोशल मीडिया पर जो कंटेंट पब्लिश हो चुका है उसे हटाने का निर्देश दे। ज्योति और आलोक की स्टोरी का हैप्पी एंडिंग होगा या नहीं, ये भी एक सवाल है, क्योंकि दोनों के तलाक का मामला भी अदालत में चल रहा है। डाइवोर्स का ये केस ज्योति ने दाखिल कर रखा है। दोनों की 2 बच्चियां हैं। सवाल उनके भविष्य का भी है। इस मामले में एक और एंगल है, पति पत्नी और वो। इस कहानी में वो। एक ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ।